लोकल न्यूज़ 31 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे फेस टू फेस कार्यक्रम में आज हमारे साथ ऐसी एक होनहार बालिका, बहुत मेधावी छात्रा जिसने इंटर में बागेश्वरी नहीं पूरे प्रदेश में टॉप किया है, गीतिका पंत हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि उनकी सफलता का राज क्या है। और खुशी की बात यह है कि उन्होंने हाई स्कूल परीक्षा में भी वो मेरिट में स्थान में थी, श्रेष्ठता सूची में उन्होंने अपना स्थान बनाया था। तो उनके पिताजी हैं चंद्रशेखर पंत और माताजी हैं रीता पंत। तो बहुत ही सामान्य परिवार से गीतिका आती हैं। अपनी मेहनत से, अपने सेल्फ स्टडी से, अपनी मेहनत के दम पर उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। तो तमाम लोग उनसे आज मिलने भी आ रहे हैं, तो हम उनसे जानेंगे। गीतिका, आपका पहले तो हमारे चैनल में स्वागत है। थैंक यू सर जी। गीतिका, ये बताएं कि सबसे पहले आपको कैसे सूचना मिली, और जब सूचना मिली तो किसने आपको सूचना दी, तो क्या प्रतिक्रिया थी आपकी इस बारे में? सर 10 बजे रिज़ल्ट आउट हो गया था, तो मैं वेबसाइट पर चेक कर रही थी, तो वो खुल नहीं रही थी। तो फिर हमारी क्लास टीचर है कविता मैम, उनका कॉल आया था, तो सबसे पहले उन्होंने इन्फॉर्म किया। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था, मतलब मैंने इतना सोचा नहीं था, तो थोड़ा सा सरप्राइज़ हो गया था। फिर शिक्षा मंत्री सर का भी कॉल आ गया था, तो उनसे बात हुई। अच्छा, तो आपके जब सूचना मिली तो आपने घर में किसको बताया सबसे पहले, कि कौन कौन आपके घर में कौन कौन लोग हैं जिनको आपने सूचना दी? मेरे घर में अभी मम्मी पापा और अम्मा हैं, तो सब लोग साथ में ही थे, तो सबको साथ में पता चल गया था। जी जी। तो आपके भैया भी हैं शायद, आप कहीं जॉब करते हैं? हाँ, मेरा दादा है, वो अभी पुणे में है। अच्छा, तो आपकी मैं आपका कहीं इंटरव्यू देख रहा था, तो उसमें आपने बोला था कि कहीं अखबार में भी मैंने पढ़ा, तो उसमें आपने दादाजी के बहुत बड़े रोल को आपने बोला था। कल भी जब मैंने आपसे पूछा, आपने कहा कि मैं सफलता का श्रेय अपने दादाजी को भी देना चाहती हूँ, दुर्भाग्य से वो यहाँ संसार में नहीं है अभी। तो क्या उनका रोल है दादाजी का आपकी लाइफ में? दादाजी का बहुत ज़्यादा रोल था। उन्होंने मेरे को हमेशा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और मोटिवेट किया कि हमेशा आगे बढ़ते रहने के लिए। तो जी जी। अच्छा, तो आपका डेली रूटीन गीतिका कैसा रहता है पढ़ाई का? कैसे आप घर में भी समय देती हैं? तो आपने दादाजी की भी काफ़ी सेवा की, माता पिता की सेवा आप करती हैं, तो कैसे पढ़ाई के लिए कैसे आप वक्त निकालती, कितना कैसे? मेरे को जनरली ऐसा फैमिली से कोई और काम करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशराइज नहीं था। मेनली मेरा फोकस पढ़ाई पे रहता था, तो मेरे को अपनी स्टडीज़ के लिए टाइम मिल जाता था। तो रूटीन किस तरह का रखती थी आप? सुबह पढ़ना है, दिन में पढ़ना है, सुबह सोना है, रात में सोना है, किस तरह का रखते थे? कई लोग बच्चे ऐसा करते हैं कि रात में कम सोते हैं, तो सुबह 3-4 बजे उठ के फिर स्टडी करते हैं। पूरे साल भर ऐसा फिक्स रूटीन तो नहीं था, बहुत ज़्यादा चेंज होते रहता था। बट लाइक जैसे सुबह अगर स्कूल होता था तो फिर घर आके पढ़ने का ट्राई करती थी, जितना हो सका मुझसे। तो आपने कोचिंग का सहारा लिया या सेल्फ स्टडी लिया है, या कोई यूट्यूब चैनलों के माध्यम से भी आजकल ऑनलाइन पढ़ाई भी लोग लेते हैं, तो आपने किन चीज़ों से सहारा लिया? सबसे पहले तो मैंने अपने विद्यालय के सारे टीचर्स का सपोर्ट लिया था। वो मेरे सारे डाउट्स वगैरह अच्छे से क्लियर कर देते थे और बहुत सारा गाइड भी करते थे। और थोड़ा बहुत घर पे भी ऑनलाइन मैं इंटरनेट से पढ़ लेती थी। गीतिका, आजकल एक बताते हैं कि एग्ज़ाम के टाइम पर एक स्ट्रेस बच्चों पर आ जाता है, तनाव आ जाता है कि यार क्या होगा, कैसे होगा। तो कैसे स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया जाए? क्या आपकी कोई स्ट्रेटजी रहती थी इसके लिए? मेरे हिसाब से तो स्ट्रेस मैनेजमेंट में सबसे ज़्यादा सहयोग फैमिली का, मम्मी पापा का होता है। लाइक मेरी फैमिली ने कभी मेरे को ऐसा प्रेशर नहीं किया कि ज़्यादा मार्क्स लाने हैं या फिर बहुत ज़्यादा कुछ करना है ज़बरदस्ती। तो वो सब मेरे इंटरेस्ट से था, तो इसलिए मेरे को ऐसा कभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस तो नहीं होता था कि मार्क्स ही लाने वाला। अच्छा, कोई आपकी लाइफ में कोई खास ऐसा कोई टीचर, कोई खास ऐसा व्यक्ति या खास कोई फैमिली का मेंबर जो रहा हो, जिसने आपको मोटिवेट किया हो इस सफलता के लिए, यहाँ तक पहुँचने के लिए? क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ी सफलता है। हाँ, मेरे अराउंड जितने भी लोग हैं सब ने मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, चाहे वो मेरी फैमिली हो, मेरे सारे टीचर्स हो, इवन मेरी बेस्ट फ्रेंड ने भी, सब ने मेरा बहुत ज़्यादा मेरे को हमेशा मोटिवेट किया है, मेरे को साथ दिया मेरा। जी, तो इसके ये अपने आप में एक बड़ी सफलता है गीतिका ना, तो किसको आप इसके लिए क्रेडिट देना चाहेंगी? इसके लिए सबसे पहले तो अपनी मेरी फैमिली में मेरे दादाजी थे, अम्मा, मम्मी पापा, दादा, सबको। और मेन क्रेडिट मैं अपने विद्यालय सरस्वती शिशु मंदिर इंटर कॉलेज बागेश्वर को देना चाहूँगी। यहाँ से मैंने स्टार्टिंग से 12th तक अपनी पूरी पढ़ाई की है। तो अच्छा, प्राइमरी एजुकेशन आपके इसी विद्यालय से हुई है? हाँ, यहीं से स्टार्ट हुई थी। अच्छा लग रहा था। तो कैसे आपको सूचना मिली जब इसने सूचना दी आपको? तो इसको स्कूल से आया था फ़ोन उसी समय, इसकी मैम का। फिर उनका फ़ोन आते ही मुख्यमंत्री जी का फ़ोन आ गया था और शिक्षा मंत्री का फ़ोन आया था। वो तो हमने सच भी नहीं माना, एक सपना जैसा हो रहा था हमारे लिए। अच्छा, कि इतने आगे, मतलब इतने कैसे
हाँ, इतनी बड़ी सफलता मिली है। हाँ। जी जी जी। तो कितनी मेहनत करती है गीतिका? आपके तो साथ रहती है तो आप देखते होंगे कितनी मेहनत करती हैं। मेहनत स्कूल में भी करती है, घर में भी लगी रहती है अपनी पढ़ाई में। जी कुछ कभी हमारा हेल्प कर दिया, उसके बाद अपनी किताबों में बैठ जाती थी और ज़्यादा दबाव हमारा भी नहीं था इसके लिए, और खुद भी दबाव नहीं लेती थी, जो उसकी मर्जी है अपनी आप मतलब पढ़ाई में ही लगी रहती है। चलिए ठीक। तो अब भविष्य में वो कह रही है कि मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, आपको कितनी उम्मीदें हैं बच्ची से कि आगे वो अच्छा करेगी? अब उम्मीद है इसको देख के उम्मीदें बढ़ रही हैं, इसके रिजल्ट को देख के। चलिए ठीक लग रहा है आपको? मेरे को बहुत खुशी हुई। तो खुशी के साथ साथ मैंने भी पहले से 98 तक एक्सेप्ट किया था। तो उसमें प्रदेश टॉप आएगी इतना कम अंदाज़ा हो रहा था, लेकिन 98 तक का मैंने अपने मन में सोचा। जी जी जी। तो किन किन लोगों की, अब तो आप एक गीतिका जो एक सेलिब्रिटी हो गई है, बहुत सारे लोग फ़ोन कर रहे होंगे, किन किन लोगों के फ़ोन आए पहले आपके पास? हमारे पास सबसे पहले मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी जी, धन सिंह रावत जी और डीएम सर बागेश्वर, डीएम मैडम और विधायक जी, ये लोग आते रहा फ़ोन। सबसे पहले महोदय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो कितनी मेहनत करती है गीतिका और कितना परिवार में कितना सपोर्ट आप लोग इसको करते हैं? सपोर्ट फुल है, सपोर्ट फुल है हर चीज़ में। पढ़ो जितना पढ़ो, जैसे पढ़ो, कम पढ़ो, घूम लो फिर लो। तो आगे को चाह रही कि मैं इंजीनियरिंग के सेक्टर में जाना चाहती हूँ। हाँ। तो आपका सपोर्ट उसको है? हाँ। तो इन फ्यूचर आपको किस दिशा में जाना है? क्या आपने प्लान किया अभी किस दिशा में आपको जाना है, क्या बनना है भविष्य में? अभी तो इंजीनियरिंग का सोच रही थी। जी, इंजीनियरिंग के सेक्टर में जाना है। हाँ। जी। तो कुछ हम गीतिका से कुछ सोशल इश्यूज़ पर भी बात करते हैं। जनरली पढ़ाई के मामले में बच्चे बहुत एडवांस तो होते ही हैं और अपने सिलेबस को लेके काफ़ी अवेयर होते हैं, तो थोड़ा सा सोशल इश्यूज़ पर भी हम पूछेंगे। तो आपको लगता है कि हमारे देश की कोई ऐसी कोई बड़ी समस्या आप जिसको मानती हैं, जिसको आपको लगे कि इस पर चेंज होना चाहिए, आप क्या बड़ी समस्या मानते हैं हमारे देश की? हाँ, बहुत इतना हमारा इंडिया बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो प्रॉब्लम्स भी बहुत सारी हैं। लाइक करप्शन होता है बहुत सारा, ओवर पॉपुलेशन है, और बहुत सारे जो पिछड़े हुए गांव घर हैं वहाँ पर एजुकेशन, हेल्थ, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी भी। अच्छा गीतिका, हम देखते हैं कि कई देशों में ये माना गया है कि जो यूथ है, जो बच्चे हैं, वो सोशल मीडिया से बिगड़ रहे हैं। कई देशों ने सोशल मीडिया को बैन कर दिया है। लेकिन जब मैं आपका इंटरव्यू कहीं देख रहा था, पढ़ रहा था, तो आपने कहा कि मैंने सोशल मीडिया के जरिए काफ़ी नॉलेज भी गेन की। तो ये एक ऐसा हथियार है, ये पॉजिटिव भी है, ये बहुत बड़ा निगेटिव भी। तो आप क्या मानती हैं, आपको लगता है कि सोशल मीडिया इंडिया में बैन होना चाहिए? सर, वो डिपेंड करता है कि हम लोग यूज़ कैसे करते हैं। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। लाइक कोई भी चीज़ हम ले सकते हैं, साइंस की वजह से हम इतना आगे बढ़ रहे हैं, बट नेगेटिव भी होता है उसका। सेम ऐसे ही सोशल मीडिया से अगर हम अच्छे से यूज़ करना चाहें तो हम पूरी दुनिया भर का नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो वो हम भी डिपेंड करते हैं कि हम कैसे यूज़ करते हैं। तो माना जाए कि आपकी नज़र में सोशल मीडिया एकदम इंडिया में बैन नहीं होना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव वे में। हाँ। अरे गीतिका, हम देख रहे हैं कि बीच में कुछ एक जैन जी जैसा शब्द मैंने सुना, आपने भी सुना होगा शायद। हाँ। तो जैन जी जो है आजकल बहुत एक बड़ा बदलाव लाने के लिए बड़े छटपटा रहा है, बड़ा चेंज ला रहा है। खासकर नेपाल में हमने देखा, पूरा जैन जी ने आंदोलन किया, पूरी सरकार ही बदल दी, और अब उनके प्राइम मिनिस्टर भी जो है बिल्कुल यंग आ गए हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह का जो यूथ जो चेंज ला रहा है, जैन जी जो चेंज ला रहा है, कि आप इसको बहुत ज़्यादा सही मानती हैं, कैसे देखती हैं आप? हाँ सर, आजकल की जो जैन जीज़ हैं, मतलब जो आजकल का हमारा यूथ है, वो काफ़ी ज़्यादा मेहनती है, और हम बोल सकते हैं कि हर चीज़ में अवेयर है। तो हाँ, काफ़ी ज़्यादा चेंज ला रहे हैं। तो उसका जो एटीट्यूड है चेंज लाने का, वो आप उसको सही मानती हैं? हाँ सर, काफ़ी हद तक। अच्छा, एक इस बीच हमें एक देश में एक मुहिम चली है कि महिलाओं को राजनीति में लाना चाहिए, तो महिलाओं की स्थिति जो है मजबूत हो जाएगी। तो क्या आपको लगता है कि सिर्फ राजनीतिक आरक्षण देने भर से, या मतलब उनको पॉलिटिकली आगे लाने से, तो आपको लगता है कि महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी हो जानी है? सर, प्रॉपर अच्छी होना वो तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बट काफ़ी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं अगर पॉलिटिक्स में भी महिलाएं आएँ तो। एक प्रतिनिधित्व उनको मिलेगा अपनी बात बोलने का। वो अपनी प्रॉब्लम से काफ़ी सारी महिलाओं की प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं। तो हाँ, ये ज़रूरी है राजनीति में आरक्षण देना। हाँ जी।
अच्छा, एक रैपिड फायर राउंड हम आपके साथ करेंगे, तो बहुत ही छोटा सवाल होगा और छोटा सा एक आंसर होगा। रैपिड फायर राउंड आपके साथ हम खेलना चाहेंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ईमानदारी ज़रूरी है, सफलता ज़रूरी है? सर ईमानदारी बहुत ईमानदारी ज़रूरी है। अच्छा, मार्क्स जो नंबर का गेन करना होता है, ये ही सफलता की पहचान है? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी। अच्छा, और सफलता के लिए कभी कभी हार भी ज़रूरी होती है कि आपको ये आप इससे इत्तेफाक रखती है? हाँ सर, फेलियर से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अच्छा, आपको अगर एक दिन के लिए शिक्षा मंत्री बना दिया जाए तो आप क्या बड़ा एक चेंज करना चाहेंगी? सर अभी भी बहुत सारे हमारे ऐसे गांव घरों में है जहाँ पर प्रॉपर टीचर्स नहीं है या बच्चों को उतना ज़्यादा प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं। तो मैं चाहूँगी कि उनकी ओर भी थोड़ा प्रॉपर अच्छी तरीके से वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन की जाए या वहाँ चेकिंग थोड़ा बहुत उनको देखा जाए। मतलब ग्रामीण क्षेत्रों की जो स्कूली व्यवस्था है उसको आप ठीक करना पसंद करेंगे? हाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद गीतिका, आपने हमसे बातचीत के लिए वक्त निकला। थैंक यू। थैंक यू। तो आज थी हमारे साथ गीतिका पंत, इंटर की स्टेट टॉपर, जिन्होंने अपनी सफलता का राज भी बताया। कुछ सोशल इश्यूज़ पर, कुछ पॉलिटिकल इश्यूज़ पर भी उन्होंने अपनी राय रखी है। उनका स्पष्ट मानना है कि जेन जी का जो आंदोलन है, ये यूथ जो बदलाव के लिए आगे आ रहा है वो बहुत अच्छा है, और चाहती हैं कि हमारी व्यवस्थाओं में थोड़ा चेंज होना चाहिए, प्रशासनिक व्यवस्था में हमारा, और हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है उस पर भी चेंज करना गीतिका चाहती हैं कि ऐसा अगर हो जाए तो सभी बच्चों को एक साथ अच्छी शिक्षा व्यवस्था या अच्छा माहौल मिल सकता है। तो इसी तरह की खबरें जानने और देखने के लिए आप देखते रहिए लोकल न्यूज़ 31।